हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा चैनल एडीएल डाटा है और हमारा बेसिकली जो काम है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड और फेसबुक, गूगल और मर्चेंट से रिलेटेड ऑनलाइन जितने भी वेंडर्स होते हैं उनको किस तरीके से अपडेट करना है, क्या क्या नए अपडेट्स हैं मार्केट में, उस सभी का जो है हम वीडियो के माध्यम से जो है आप लोग को बताते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कुछ भी नोटिफिकेशन आती है, कुछ नए अपडेट्स आते हैं तो उस अपडेट्स के बारे में हम मैं आप लोग को जो है अच्छे तरीके से बता सकूँ। बहुत सारे लोगों का अभी तक मानना है कि एसईओ एसईओ जो होती है, बहुत सारे लोगों का वेबसाइट है एसईओ नहीं करते हैं, उनको लगता है कि एसईओ करने से हमारा नुकसान है और एसईओ कुछ है नहीं। तो मैं आप लोग को बता दूं कि जो एसईओ होती है वो एक बेटर होता है एसईओ वेबसाइट के लिए जो है, और एसईओ को करना चाहिए। और जो फ्री में एसईओ जो बताते हैं कि यहाँ पे ये टूल्स यूज करो, वो टूल्स यूज करो, कितने भी आप टूल्स अगर यूज करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो वो टूल्स जो है सही तरीके से काम नहीं करता है। मैं आपको बता दूं जो पेड टूल्स होती है वो जो है अच्छे तरीके से, अच्छे प्रॉपर तरीके से काम करती हैं। अगर आपने एक टूल्स के लिए अगर सपोज मान लीजिए कि 12-15 डॉलर अगर इन्वेस्ट किया है, तो 12 डॉलर की जगह पे आपको जो आपकी वैल्यू प्रोवाइड करेगी कम से कम $250 के नियर अबाउट प्रोवाइड करेगी। और ये एसईओ जो होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है, और वेबसाइट के जैसे कीवर्ड्स होते हैं उनको रैंक कराने के लिए सबसे बेटर होती है। तो बहुत सारे लोग सोचते होते हैं एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, बस यही सोचते हैं, लेकिन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो होती है बहुत ही बेटर होती है वेबसाइट के लिए। अगर लॉन्ग टाइम अगर बिजनेस करना चाहते हो तो एसईओ अपने वेबसाइट पे जरूर कीजिए, क्योंकि यूनिक विजिटर्स जो होते हैं वो एसईओ के थ्रू ही आते हैं। अब यूनिक विजिटर का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए सपोज कि आपके कीवर्ड के थ्रू जो है अगर आपकी वेबसाइट पे कोई आता है, तो आपकी जो वेबसाइट है उसकी वर्थ और गुडविल जो है वो ज़्यादा बढ़ती जाती है, क्योंकि आपकी सर्च इंजन में जो है वो ऑटोमेटिक आ रही है, और सर्च इंजन के थ्रू जो है आप अपने बिजनेस को जो है इम्प्रूव कर रहे हैं। और सर्च इंजन जो ऑप्टिमाइजेशन होती है, एसईओ जो होती है, वो हर एक वेबसाइट के लिए करना चाहिए। जैसा कि मैं यहाँ पे आप लोग को बताता हूँ, मैंने ये नेल पटेल है, नेल पटेल का एसईओ टूल्स में यूज करता हूँ। और आप देखोगे बहुत सारे टूल्स होते हैं, लोगों का टूल्स है $60, $70, $80, $90। मैंने सब लोगों का यूज किया है, लेकिन मैं अभी कंटिन्यू जो है 3 सालों से जो है मैं नेल पटेल का जो है एसईओ जो है टूल्स यूज करता हूँ, और ज़्यादा उसका कॉस्ट नहीं है। जो कॉस्ट है मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। जो कॉस्ट है वो $12 के नियर अबाउट है। आप सोच लीजिए $12 के नियर अबाउट है। और जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे वेबसाइट में जो मंथली जो विजिट थी बहुत ही कम थी। तो अब जो यूनिक विजिटर्स होते हैं, ये यहाँ पे क्या होता है कि ये जो मैं टूल्स यूज करता हूँ, इस टूल्स में जो होता है यूनिक विजिटर्स आते हैं, न कि आप ऐड के थ्रू जो है अगर आपने ऐड चला रखा है, ऐड का कोई इससे मतलब नहीं होता है। एसईओ एक अलग ही प्लेटफॉर्म होता है, और वेबसाइट के लिए जो है एसईओ करना जरूरी होता है। अगर एसईओ में आपके कीवर्ड्स अच्छे खासे रैंक हो जाते हैं तो आपको जो है कम से कम जो है अच्छा खासा जो है बेनिफिट मिल जाता है। तो एसईओ मेन होता है, एसईओ करना चाहिए वेबसाइट के लिए जो है। और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, मैं अपने कंपनी का जो है ये मैंने एक एसईओ जो है मैंने क्रिएट किया है। ये जो है मेरा जो मंथली विजिटर्स हैं ये 4533 है। जबकि जब मैंने एसईओ स्टार्ट नहीं किया था तो लोगों का कहना था कि एसईओ करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये फ़ायदा नहीं होता। लेकिन मैं जहाँ तक मेरा अनुमान है कि एसईओ करने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है वेबसाइट के लिए। अगर आप एक अच्छा खासा वेबसाइट पे अपना विजिटर्स लाना चाहते हो तो आप सोच समझ सकते हैं कि 4533 विजिट जो है अगर आपको एक मंथ में आती है, अगर एक मंथ में जो है 4,000 5,000 के नियर अबाउट अगर आपके यूनिक विजिटर्स आते हैं, आपके कीवर्ड के थ्रू आते हैं, तो वो वेबसाइट जो है आगे के लिए ग्रोथ करती है। और आप कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप यहाँ पे मैंने जैसे नेल पटेल के साथ जो जो इनका टूल्स लिया था, इनमें जो है मैंने करीब जो है ये $12 का मेरा चलता है। अब यहाँ पे इस्टीमेटेड हमारा इस्टीमेटेड ट्रैफिक वैल्यू कितनी आ रही है, मैंने $12 इन्वेस्ट किया और $249 का जो है मेरा जो है ट्रैफिक जनरेट हुआ है। तो
यहाँ पे जो है अगर आप अपने वेबसाइट को अगर अपने रैंक करना चाहते हो तो यहाँ सबसे बेटर टूल है। मेरा जहाँ तक अनुमान है यहाँ पे सबसे बेहतरीन टूल्स है, और इस टूल्स को यूज करना चाहिए अगर आपके पास वेबसाइट है, और अपने वेबसाइट के कीवर्ड को रैंक करा सकते हैं होम पेज पे। ऐसे मेरे बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जो कि रैंक करते हैं फर्स्ट पेज पे, और इसमें डिस्ट्रॉय भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका जो एक बार फर्स्ट रैंक पे चल गया तो वो फर्स्ट रैंक पे ही चलेगा। तो यहाँ पे होता है ऐसा कि अगर आपके टॉप 10 में, अगर यहाँ पे जैसे मेरा टॉप 10 में 3 रैंक्स आ रहा है, टॉप 20 में 20, टॉप 100 में 20 आ रहा है, और नॉट रैंकिंग 59 है, क्योंकि जितना आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे उसी हिसाब से आपके कीवर्ड्स को रैंक कराता है। फिर भी मैं कभी कभी ये जो है रैंक मेरा अच्छा जाता है, कभी कभी स्लो जाता है, तो यहाँ पे जो है ये चीज़ जो है, फिर भी यहाँ पे जो ये करने से जो है एसईओ करने से, टूल्स यूज करने से फायदे हैं। तो आप जो है अगर कोई कहता है कि आप एसईओ जो है एसईओ बेकार है, सही नहीं है, तो अब मैं कहूँगा जो पेड सर्विस होती हैं, पेड सर्विस का एसईओ बहुत बढ़िया होता है, और उसका जो वैल्यू है आपका जो है उससे कई गुना जो है आपको बेनिफिट देता है। जैसे मैं $12 का पर मंथ का मैं बिलिंग करता हूँ, लेकिन मेरा जो है एस्टिमेटेड ट्रैफिक जो वैल्यू आती है $249 का आता है। $249 का मतलब $12 खत्म करने के बाद मेरा फिर भी आप सोच सकते हैं एक कीवर्ड पे एक क्लिक्स के ऊपर जो है आप कितना पैसा देते हैं। आप जब भी आप गूगल ऐड चलाते हैं, गूगल ऐड चलाने के बाद जो है आप इस चीज़ को ध्यान रखते हैं कि मैं जब गूगल ऐड चलाता हूं तो मेरे एक क्लिक्स के ऊपर मेरे ₹1, ₹1.5, ₹2, ₹5, ₹10, ₹20 भी चले जाते हैं। तो ये जो है अगर आपका यूनिक कीवर्ड्स है तो आप इन यूनिक कीवर्ड्स को रैंक करा के जो है अगर आपके जो विजिटर्स बढ़ रहे हैं तो बेटर ही है। तो आप इस टूल्स को यूज कर सकते हैं और बहुत ही बेनिफिट ले सकते हैं इसका जो है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो जो आपका जो वैल्यू होगा, जैसे आप $12 बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होता है, तो आप $12 का अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ट्रैफिक भी उतना आएगा और अच्छा खासा जो है आपकी वेबसाइट रैंक करेगी। और रैंक के साथ साथ सबसे बेहतरीन इसका तरीका है कि आपकी आपकी जो कहते हैं कि वेबसाइट बैकलिंक ज़्यादा होना चाहिए। वेबसाइट का बैकलिंक जो होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए। जितना ज़्यादा बैकलिंक्स है उतना वेबसाइट आपका जो है रैंक और पावरफुल होती है। तो बैकलिंक्स आप बड़े बड़े वेबसाइट देखेंगे तो उनके बैकलिंक्स बहुत ज़्यादा बने होते हैं, और जो होता है इसके दो चीज़ें होते हैं, एक फॉलोअप लिंक होता है, डू फॉलो होती है। तो इस जो होता है इसमें जो बैकलिंक्स होता है, अगर बैकलिंक्स आपकी मजबूत होती है तो आपकी वेबसाइट की ग्रोथ भी अच्छी होती है, और आपकी वेबसाइट जो है अच्छी खासी चलती है, ग्रोथ करती है। तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको मिलती हैं। आपको तो एक तो आपको ट्रैफिक भी मिलती है, जो कि एसईओ के थ्रू आपको बेहतरीन ट्रैफिक मिलती है। आपका जो एसईओ कीवर्ड होते हैं आपके गूगल से रैंक पे करते हैं, और उसके बाद जो है आपका बैकलिंक्स जो है यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है क्रिएट होती रहती है आपकी वेबसाइट के लिए। जो भी बैकलिंक्स होती है ये नोटिफिकेशन आता रहता है। आपका बैकलिंक्स अगर मजबूत है तो आपकी वेबसाइट सॉलिड है, और आपका जो है एसईओ अगर सही है तो अच्छा खासा जो है आप अपने वेबसाइट को रैंक करा सकते हैं। और मेन चीज़ होता है, अगर आप पैसा जो इन्वेस्टमेंट है, पैसा डिजिटल मार्केटिंग करने का जो एक अलग ही वे होता है, अगर उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं उसी बेस पे आपका जो है ऑर्डर्स वगैरह या विजिटर्स आते हैं। बट ये पर्टिकुलर अगर कीवर्ड्स को रैंक कराते हैं तो आपका जो है वेबसाइट अच्छा खासा जो है रैंक अगर कर जाता है तो अच्छा खासा आपका एक मोटा इनकम जो है जनरेट होता है। तो मेन चीज़ आप सोचिए बेसिकली जो है अपने वेबसाइट को ज़्यादा से ज़्यादा रैंक किस तरीके से करानी है, और एक ही ऑप्शन है एसईओ। और एसईओ के थ्रू ही जो है अगर अपने वेबसाइट को रैंक कराते हैं तो आने वाले टाइम में 1 साल 2 साल 3 साल अगर आपने एसईओ के थ्रू आपने मेहनत कर दिया तो आपकी वेबसाइट जो है अच्छा खासा रैंक कर जाएगी, और जो है आपका जो इन्वेस्टमेंट है उससे कई गुना जो है आप बेनिफिट देता है। तो मेरा जहाँ तक ओपिनियन है आपको एसईओ जो है फॉलो करना चाहिए, एसईओ टूल फॉलो करना चाहिए, वो भी पेड अप फॉलो करना चाहिए। आप जो फ्री में अगर फॉलो करते हैं तो फ्री का कोई मतलब नहीं बनता, उससे कोई मतलब नहीं होता। तो आप जब भी आप यूज कीजिए एसईओ टूल्स यूज कीजिए वो पेडअप कीजिए। ऐसे बहुत सारे मार्केट्स में है, लेकिन मेरा जहाँ तक ओपिनियन है यहाँ पे नील पटेल का जो है एसईओ मैं यूज़ करता हूँ, सबसे बेटर टूल्स है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जो है। अगर मैं इनमें इन्वेस्टमेंट और भी करता हूँ तो मेरा और भी कीवर्ड रैंक करता है, लेकिन धीरे धीरे मैं अपने वेबसाइट को इस तरीके से रैंक कराता हूँ। तो ये नया अपडेट था जो है एसईओ के थ्रू जो है, अगर जो भी अपने वेबसाइट को एसईओ रैंक कराना चाहता है तो यहाँ से नील पटेल का जो है अपना टूल्स अपना यूज करके जो अपने वेबसाइट को अच्छा खासा रैंक करा सकते हैं। ये सही है, ये हकीकत है। यहाँ पे मैंने आप लोग को दिखा भी दिया, यहाँ पे पूरी डिटेल्स है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं
बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगे, किस तरीके से कीवर्ड्स बनाए जाएँ, और एसईओ अपॉर्चुनिटी भी होती है, और वर्क स्पेस भी दे रखा है, रैंकिंग किस तरीके से होती है, और कीवर्ड को रिसर्च किस तरीके से किया जाता है, और उसका कीवर्ड अगर आप बनाते हैं तो किस तरीके से कीवर्ड बनाते हैं। बहुत सारे इस टूल्स में अवेलेबल है। अगर जो जितना मेहनत करता है एसईओ में, उतना अच्छा खासा जो है अपनी वेबसाइट को रैंक कर सकता है। तो हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। गुड डे।